अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। छठे राउंड में ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर सामने आया है। क्या यहां से कांग्रेस पिक करना शुरू कर रही है? ये एक लीडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा मार्जिन छठवें राउंड में सामने आया है 1800 मतों का। तो क्या अब जो पेटियां खुल रही हैं ईवीएम की, वो रूरल एरियाज से हैं, और जहां क्लेम ये था पिछले चुनाव की तरह कि कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, ये सवाल रखिएगा। छठा राउंड 1800 मतों की लीड कांग्रेस की। सूरज, तो ये मेरे ख्याल से छठवें राउंड में हुई है। अब सातवें राउंड से ये बढ़त और बढ़ती चली जाएगी। और जो वोटिंग ट्रेंड है यहाँ का, इसमें उसको वोट नहीं मिलेगा दामोदर को। तो जो इसमें जब दामोदर को वोट नहीं मिलेगा तो जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट है दलित समाज का, वो और ऐड होता चला जाएगा। इसलिए ये लीड बहुत बढ़ जाएगी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरी टीम बैठी है और एक एक बूथ पर कितने वोटिंग परसेंट है, पिछली बार का वोटिंग परसेंट क्या था, जिस तरीके से अभी कहा गया है कि बड़ौनी में जो वोटिंग परसेंट पिछली बार कांग्रेस को नहीं मिला था इस बार मिला है, तो धीरे धीरे जो 800 की लीड थी अब वो 1800 की पहुंच गई। तो 7वें 8वें राउंड, कुल 15 राउंड है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस का झंडा दतिया में दोबारा लहराएगी। शरद जी, चलिए अभी रुकना होगा, लेकिन त्यागी साहब से एक क्विक कमेंट जरूर मैं लेना चाहूंगा। त्यागी साहब, 1800 की लीड मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अचानक 1800 का फिगर सामने आना 200, 300, 500 के बीच, कैसे आगे के आप देखते हैं? क्योंकि लगता है ऐसा 5 तक हम जो गए वो शहरी क्षेत्रों की ईवीएम मशीन्स थी। जी, ये जो आखिरी छठवें राउंड की लीड है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लीड आई है इस बार। और जैसा कि अभी वो नायक जी भी कह रहे थे कि बसई क्षेत्र था, वो भाजपा का गढ़ है, इस कारण हम पीछे आ गए थे। जैसे छठवें राउंड के बाद आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा लीड बढ़ेगी, उनका अपना आकलन है। तो लग तो ये रहे जैसे जैसे लीड अभी बढ़ी है, इसमें संकेत अभी 2-3-4 पॉकेट हमारे भी हैं। हाँ, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? कांग्रेस के पॉकेट, आखिरी पॉकेट हैं, वो तो आते जाते रहेंगे। जिसके पॉकेट समर्थन के आगे होंगे अब वही निर्णायक लीड लेगा जी, क्योंकि लीड अभी तक की बहुत नैरो थी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि दोनों को शुभकामनाएं। मैं फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहूंगा कि जिसके पॉइंट्स मतदान केंद्रों की अब जिसका प्रभाव क्षेत्र वाला मतदान केंद्र अब अधिक होगा, उसकी संभावनाएं अधिक होंगी। में जीत भी उसी की है। सर, लेकिन ज्यादा मत होंगे। लेकिन कहा जा रहा है सर 1800 एक बार में बढ़ सकते हैं, तो दूसरी जगह पट भी सकते हैं। और सर ये भी कहा जा रहा है ना कि 16% ज्यादा वोटिंग गांव में हुई है। फिर मतलब दोनों दल अपनी अपनी उम्मीदें कर रहे हैं कि बात शायद पे उनके फिर पक्ष ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल 5वें राउंड के बाद लगभग 5000 क्रॉस कर गया था मार्जिन। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मतलब इट वाज वेरी क्लियर। देखिए, जब जैसे 5000 पहुंचता है, मैं दिनेश जी की बात से बिल्कुल 1000-1200 एक राउंड में एडजस्ट होना किसी भी दल के लिए हो जाता है, लेकिन व्हेन इट इंक्रीजेस टू 5000 देन इट, मतलब ये संकेत थोड़ा हर चुनाव थोड़ा अलग स्थिति भी हो जाती है। पिछली बार नरोत्तम जी थे, नरोत्तम जी लगातार मंत्री थे, लगातार काम किया था। अब नरोत्तम जी नहीं है। उधर जो है राजन भारती थे, पिछली बार राजन भारती की सिंपैथी कांग्रेस बनाना चाहती थी, इस बार राजन भारती ने बोले कांग्रेस का काम नहीं किया। तो हालात भी और परिस्थितियां भी अलग है। लेकिन आमतौर होता है कि जैसे सरकार है, आमतौर पर यह माना जाता है कि बाई इलेक्शन सरकार जीतती है, एक धारणा रहती है। तो वहाँ इसका मतलब यह है कि नरोत्तम जी के ने भले काम किया और नरोत्तम जी के लोगों ने वैसा काम नहीं किया। अगर रिजल्ट इस टाइप आ रहा है आगे तो माना तो यही जाएगा जी। चलिए, मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन पर है। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? जी जी, बड़ी खबर है कि छठवें राउंड में भी अच्छी बढ़त कहूंगा मैं इसको, इस दृष्टि से क्योंकि पूरे चुनाव को कवर किया, देखा है 1800 करीब 1786 वोट से बढ़त ली है छठवें राउंड में घनश्याम सिंह ने। कुल मिलाकर घनश्याम सिंह को जो वोट मिले वो 4809 और आशुतोष तिवारी को मिले 3331, दामोदर यादव को 914 वोट मिले। यदि हम इसको देखते तो 1786 वोट थे। लेकिन अब थोड़ा सा मैं समीकरण भी समझाना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्र लगभग होने जा रहा है, अब शहरी क्षेत्र की तरफ वापस आएगी गिनती। तो मुझे लगता है शहरी क्षेत्र का जो माहौल मैं देख रहा था, ये कहीं और मुश्किल ना बढ़ा दे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 1800 वोटों से यदि बढ़त ली है तो इसको वर्तमान की दृष्टि से अच्छी बढ़त मानी जाएगी कांग्रेस के लिए। यानी कस में कस तो है, लेकिन अब शहरी क्षेत्र कितना साथ देता है, क्योंकि शहर में जब लोगों से बात कर रहे थे तो उनके मन में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बातें जरूर दिखाई दे रही। बिल्कुल, लेकिन शुरू में जो नेक टू नेक फिगर मिला है वो बहुत दिलचस्प कहानी कह रहा है। और अभी भी जिस तरह का ट्रेंड है, 1800 कोई बहुत साइजेबल लीड नहीं है। कोई भी बीजेपी के समर्थन का अभी अगर खुलता है ईवीएम तो ये करीब हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पिछली बार के मार्जिन का चुनाव अभी तक नज़र नहीं आता है जिसके भी पक्ष में जाए। एक बहुत क्लोज
नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ है। अमित, आपका रिएक्शन। देखिए, निश्चित तौर पे जो अभी हम देख रहे हैं यही अंतिम परिणाम आने वाले हैं। और यदि हम आकलन कर रहे हैं पिछले चुनावों का कि लीड कम हो रही है, इस मतगणना में ऐसा हुआ था, तो पिछली बार जो है वो आज़ाद समाज पार्टी का भी इतना जोर नहीं था, दामोदर यादव जो है उस समय कांग्रेस में थे। तो परिस्थितियां, और दूसरी बात 160 से ज़्यादा विधायक आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिए, सारे के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप नगरीय निकायों की स्थिति देख लीजिए तो भी प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उसके बावजूद यदि इस तरह के परिणाम आ रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी परिणाम नहीं सर, अभी रुझान है। हाँ, रुझान आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इससे बेहतरीन परिणाम आएंगे। जो पिछली बार हमारी लीड थी उससे 3 गुना ज्यादा, क्योंकि हितेश भैया बहुत अच्छे विद्वान प्रवक्ता मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं कि पिछली बार की जीत से 3 गुना ज्यादा जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी वहां पर जीतने जा रहे हैं। उसका एक कारण है। मुझे अमित भाई एक चीज बताइए, ये तो एक चुनाव का आप मैं रोक रहा हूं डॉक्टर साहब आपको, उनकी प्रशंसा के लिए मुझे अच्छा लगा। नहीं, मैं सहमत हूं, क्योंकि बहुत कम हो गया टीवी डिबेट्स में इस तरह की चीजें सुना। चुप हो जाइए, नहीं गजब कर रहे हैं आप, गजब हो गया, ये क्या चल रहा है, ये क्या, अरे आप मत बोले, मुझे बोले। प्रभु, बहुत अच्छा लगता है जब कर्णप्रिय इस तरह की ध्वनियां सुनाई देती, तो ऐसा लगता है हे भगवान ये क्या हो गया। जी डॉक्टर साहब। मैं तो बस यही कह रहा हूँ, मैं अमित जी से मैं असहमति इसलिए नहीं जता सकता हूँ कि भाई आपका मार्जिन बढ़ा है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब इसको आप यदि 230 सीटों पर रेसिप्रोकेट करेंगे, आम चुनाव की परिस्थितियाँ अमित जी बहुत अलग होती हैं। हम लोग भी तो सीखेंगे ना इससे, जो पेटियां खोल रही है उन एरियाज को हम लोग ऐसे थोड़ा ना कि दुखी होकर बैठ जाएंगे। सर 20 साल में जो सीखना था आप लोग सीख लिया, इसीलिए तो हम सरकार में हैं अमित जी, इसीलिए हम सरकार में। यदि बात करें तो देखिए देश में बहुत अलग माहौल चल रहा है। आप देखिए युवा कहाँ जा रहा है। क्या दतिया का वो युवा नहीं जानता जो नीट की परीक्षा जब लीक हुआ तो वहां का युवा नहीं था? क्या दतिया में राम मंदिर के भक्त नहीं है, भगवान श्री राम के भक्त नहीं है? ये हम 28 में तो ये सारी चीजें बिल्कुल हम स्वागत करेंगे, हमारी तैयारी है, जनता ही देगी। मैं फिर बोल रहा हूं 2023 के बाद से ये बदली हुई कांग्रेस है, माननीय जीतू पटवारी जी और माननीय उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में। राहुल जी का भी नाम काम करने वाले राहुल जी भी सुनते हैं बंसल न्यूज। अमित भाई उनका भी ले लिया करो। नहीं, निश्चित तौर पर वो तो हमारे देश के नेता हैं और उनका भी। पर मेरा मानना यह है अमित जी, मतलब आज हम यदि आज के परिणामों पे फोकस करें तो मेरी अभी भी लाइन, एनालिटिकल लाइन यही है हमारे जो पक्ष में, जो मैं कह सकता हूं कि हमने एक मार्जिन स्क्वीज किया है पिछले चुनाव से, दतिया चुनाव को लेकर, और हमें देखना है फाइनल हम किस टैली पर जाते हैं। और राउंड टू राउंड जो है उसमें मुझे बेहतर दिख रहा है। अब वो कितना हम कर पाते हैं ये आगे पता लगेगा। या तो ये देखिए, ये तो मध्य प्रदेश की बात है। अब आपके जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े थे वहां भी आपकी स्थिति बहुत गंभीर नजर आ रही है। वहां पे भी देखिए प्रशांत किशोर जो है वो लगातार, कांग्रेस वहां प्रथम है क्या? हमारा समर्थन है उनको। अरे कैसी बात कर रही है, तो नई न्यूज हो जाएगी शरद जी। ये कहां से समर्थन है प्रशांत किशोर? आप चलिए वो तो ठीक है, नहीं ऐसा मत बोलो। हमारा दतिया का। हाँ जय, आप कुछ कहना चाहते हैं? दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे है, वोटिंग परसेंटेज अगर हम देखें तो जिस तरह से 23 के कंपैरिजन में 26 में वोटिंग परसेंटेज गिरा है, 9% की कम से कम गिरावट आई है, तो क्या इन चुनाव परिणामों के बाद ये भी एक विश्लेषण का विषय होगा कि किस पार्टी का वोटर है जो घर से बाहर नहीं निकल पाया, या कौन सा दल कामयाब नहीं हुआ अपने वोटर को बाहर निकालने में? इसको जो कौन लोग कैसी इसकी समीक्षा करते हैं उनका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में न नरोत्तम जी के पूरे वोटर सामने आए, न राजन भारती के पूरे वोटर सामने आए। एक तो ये असर पड़ा है। तो जैसे जैसे जो उत्साह होता है ना कि जो हमारा एक विधायक था वो घर बैठ गया, उसके परिवार को टिकट नहीं दिया, वो काम भी नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ भाजपा कैंडिडेट था जो दिन रात मेहनत कर रहा था कि उसी को टिकट मिलेगा, वही चुनाव लड़ेंगे, वही जीतेंगे, प्रचार कर रहे थे। तो काम भले कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों के कारण वोटिंग परसेंट घटी है। भले काम इन्होंने किया हो, इनके समर्थक लोगों ने काम नहीं किया है जैसा करना चाहिए। तो और दूसरा तो और कोई वजह हो सकती है। बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में उतना उत्साह नहीं रहता है। आम चुनाव का उत्साह अलग रहता है। आम चुनाव में सरकार बनाने के लिए लोग वोट करते हैं। बाई इलेक्शन में वोटिंग हमेशा कम ही होती है। इसमें सबको मालूम है कि जो है इसके सरकार बनना बिगड़ना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सरकार पे। हाँ, बस सरकार के लिए जरूर ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न रहता है कि ज्यादा वोट हो, कैंडिडेट जीते, क्योंकि सरकार पे एक जाता है कि भाई सरकार का कामकाज 2.5 साल में कैसा रहा। एक आप भाजपा कहे चाहे ना कहे, लेकिन विपक्ष है जो दूसरे लोग कहेंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम है, ठीक ढंग से काम नहीं हुआ। तो मुझे तो लगता है इन दोनों
का जो असंतोष है वहाँ कुछ परसेंट वोटिंग उससे हुई, और दूसरी एक वजह बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में कम वोटिंग होती है जैसा आपने कहा। लेकिन सर मेरा मैं एक और इसमें दिनेश जी के एनालिसिस में बस जोड़ना चाहता हूँ कि एक तो बाई इलेक्शन के हिसाब से 71 ठीक लगा मुझे। एक दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए मैं कहना चाहूँगा, आप दोनों इस चीज़ को देखते हैं कि दतिया में मुझे ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट इज़ नॉट अ इशू। दतिया के जो इशू समझने होंगे, क्योंकि दतिया में बहुत विकास हुआ है, यदि आप उस दृष्टि से देखेंगे जो भौतिक विकास है वो बहुत है। तो ये दीगर इश्यूज कौन से हैं जिसकी तरफ अमित जी ने भी इशारा किया कि दामोदर जी को अमित जी ने हमारे लिए तो नहीं खड़ा किया तो ये होता है, कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये क्या होगा जब बूथ एनालिसिस सर हम करेंगे, तो बूथ एनालिसिस से हमको समझ में आएगा कि हमको उसके 1200 वोट में से हमारी स्थिति क्या, कुल पोलिंग कितनी हो रही है। इसका कुछ जवाब तो भारतीय जो जातीय समीकरण है उसमें छिपा है, क्योंकि दतिया एक बड़ी टिपिकल सीट है जहां पर अनुसूचित जाति, ओबीसी, सवर्ण है वो ग्वालियर चंबल का जो, इसलिए ये जो मतदाता समूह जो एक ही विधानसभा क्षेत्र में है, जी ब्राह्मण भी बहुत, लेकिन ये सब अलग अलग सोचते हैं और इन सब का अलग अलग मानस है। तो इस मामले में दतिया में ये रिकॉर्ड बना के रखना कि कोई एक व्यक्ति वहां से हमेशा जीतता रहेगा, ये आसान नहीं है। ये दतिया एक तो ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड के मुहाने पर खड़ा है ये बिल्कुल, और वो रीजन ऐसा है जो मतलब कि जिसका वो जातिगत राजनीति से प्रभावित है सर, और वो भी है कि मतलब जाको बैरी जिंदा हो के जीवन को धक्कार है, मतलब इस टाइप की भी एक सोच है कि साहब आपने एक कोई नारा दे दिया आरक्षण को लेकर तो आप पर भारी पड़ जाएगा। इमोशनल वोटर, हाँ इमोशनल है, जज्बाती है वहां का वोटर, और दूसरा जातीय समीकरण में है। और यही वजह रही कि नरोत्तम मिश्रा जी की बड़ी सरप्राइज जो डिफीट थी उसको हमने 2023 में देखा। आपने बिल्कुल ठीक कहा ये कि अगर डेवलपमेंट होता तो नरोत्तम मिश्रा वहां से क्यों पराजित होते। तो ये कॉम्प्लेक्स जो मतदाता समूह है वहां का, उसके मनोविज्ञान को समझना आसान नहीं है कि वो सम्मान चाहता है तो कितना चाहता है, और फिर अलग अलग समूहों में बटा हुआ ये कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज होता है शरद, चेंज होता है, मतलब सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जैसा आपको थोड़ा समय शरद जी डेवलपमेंट हुआ, नरोत्तम जी ने खूब काम किया, बड़े नेता थे, लेकिन अगर उस समय के माहौल को देखें ना आप, तो नरोत्तम जी को लेके पर्सनल नाराजगी भी थी। हाँ, उनका जो व्यवहार, उनका जो मिलना जुलना, उनका जो तरीका था ना, उसकी वजह भी बनी उनके कम वोटों या उनकी हार के कारण, वरना काम में तो कोई कमी थी नहीं, एक शक्त नेता थे, बड़े नेता थे, सब किया उन्होंने। सर यही सबसे बड़ा सवाल जो हम बार बार उठा रहे हैं कि राजनेता से आप क्या अपेक्षा रखते हैं। या तो वो मतलब कि जो एक शेर है, माफ कीजिएगा, कि लोग इस कदर सर झुकाते हैं कि हमको दरबान याद आते हैं, मतलब वो हमेशा झुका रहे, ऐसे खड़ा रहे, चरण छूता रहे, हर शादी में जाए, हर तरह के संस्कारों में उसकी भागीदारी बढ़े, तो परफॉर्मेंस कब करे वो। सर जी मैं यहाँ पे आपसे मैं डिफर होता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज लोकतंत्र के उत्सव में बैठा हूँ, मैं आपसे डिफर करता हूँ। मैं जनता को शिरोमणि मानता हूँ। आप क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, हाँ जनता देखिए साहब, लोकतंत्र में जो वोटिंग है उसको तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। कहीं पर यदि जातिगत भाव है तो देखिए हम शरद जी ये कह के छोड़ नहीं सकते उसको, वो समाज सुधार अलग चलेगा, लेकिन चुनाव जीतना है मैं हमको कंसीडर करना पड़ता है। मैं भी सहमत हूँ कि अभी जैसे जेन जी का एक मूवमेंट हमने देखा, अब उसको खारिज नहीं कर सकते आप कि साहब उन्होंने क्या किस तरह से देखा समझा, आपको समझना पड़ेगा, अब आपको समझना, उस रिएक्शन को समझना पड़ेगा, कैटर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जय बिल्कुल। उमेश पाराशर इस वक्त दतिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या अपडेट? हम जिक्र कर रहे थे कि जब अभी घनश्याम जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही शहरी क्षेत्र की जो ईवीएम खुलेंगी जिसमें कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए लगातार नजर आएगा, और छठवें राउंड की अगर हम बात करें तो छठवें राउंड में 1478 वोटों से जो है कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना ली। ये बढ़त 5वें राउंड में कम थी, लेकिन छठे राउंड में 1000 से ज़्यादा ये मतों से ये बढ़त बन गई है, तो कुल मिलाकर 1478 की बढ़त हो गई है। इसके साथ ही अगर पूरा जो है वोट का आकलन करें तो निश्चित तौर पर ही कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ बस जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब शहर की जो ईवीएम है वो खुलना चालू हो गई है। ग्रामीण इलाकों की हमने देखा कि 5 राउंड तक जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो कम मार्जिन से आगे पीछे रहे, लेकिन अब जो शहर की गिनती शुरू हो गई है, एक ईवीएम शहर की खुल गई है छठे राउंड की, और 7वां राउंड अब शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर ही बढ़त अब कांग्रेस ने बना ली है,
देखिए, जातिगत समीकरणों को भी इस चुनाव में देखा गया है। लगातार जो अलग अलग जाति के लोग हैं, नेता उनके घरों पर डेरा डाल रहे थे, चुनाव के दौरान हमने देखा। और यही वजह है कि दोनों जो समीकरण हैं, जातियों को साधने के जो समीकरण हैं, दोनों दलों कौन सा जातिगत समीकरणों को साधने में सफल हुआ वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अब 6 राउंड बीत चुके हैं और 7वां राउंड शुरू हो गया। अभी आगे